तो सभी को नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। स्पेशल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं कि एल्डरली एज में हमारी न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। कई बार हमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी हो रही है, और हम सप्लीमेंट पे आ जाते हैं। हर चीज़ का सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, वाइटामिन मिनरल्स, हर चीज़ की टैबलेट पे लेना चाहते हैं। लेकिन क्या कैसे हम हेल्दी डाइट लेके अपनी जो भी हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उससे पूरा कर सकते हैं, जो हमें सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो उसी के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे और मैं अपनी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो स्पेशल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं कि एल्डरली हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस न्यूट्रिएंट की, कैसे कैसे किस चीज़ की अगर मैं बात करूं, तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हर एज ग्रुप में, चाहे वो बच्चा हो चाहे एल्डरली हो, या हर एज में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जैसे ही एक छोटे बच्चे को न्यूट्रिशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसकी ग्रोथ के लिए, वैसे ही जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम ओल्डर एज में आते हैं, तो हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उस टाइम पे हमें बहुत सारे वाइटामिन्स मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन हमारी डाइट कम हो जाती है और रूटीन थोड़ा ऐसा हो जाता है, या डिजीज में बोलूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। तो बच्चे और बड़ों की सबकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। मेल और फीमेल की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। बॉडी में जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, या कोई डिजीज का मैं बोलूँ, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड हाई है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उन सब में हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, कैसे हम अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी जैसे मैंने बोला कि हमें लगता है कि नहीं, अब हमसे इतना नहीं खाया जाता, इतनी डाइट नहीं होती है, लेकिन जो भी हम खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ की, वो सारी चीज़ें हमारी प्लेट में होनी चाहिए। तो इसीलिए जब भी अपनी प्लेट जो भी खाना खा रहे हैं, तो 5 फूड ग्रुप्स जो है हमारे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सब कुछ इसमें इंक्लूड होना चाहिए। जब जो हमारी प्लेट है, जब भी आप खाना खाएं तो ध्यान से उस प्लेट को देखें कि दिन में एक टाइम आपकी प्लेट जो है वो प्रॉपर सब कुछ उसमें होना चाहिए। पानी की मैं बात करूं तो पानी को हम लाइटली लेते हैं। खाने का टाइम हमें याद रहता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का टाइम है, बट पानी के लिए हम कोई टाइम नहीं होता है। जब प्यास लगी या कुछ इस तरीके से, तभी हम पानी पीते हैं। तो वाटर इनटेक भी अपना इंक्रीज करके रखना चाहिए, ताकि वाटर की कमी से भी हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट, जो भी फूड हम ले रहे हैं, वो बॉडी के हर पार्ट्स पे नहीं पहुंच पाता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होना, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। इसीलिए वाटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे 5 फूड ग्रुप्स जो मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए पानी का इंटेक भी हमें उतना ही लेना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम बाहर का हम सोचते हैं पिज्ज़ा, बर्गर या मोमोज यही जंक फूड समझते हैं, लेकिन जो हम बिस्किट, केक, जो भी हम बेकरी प्रोडक्ट कुछ भी अगर अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, चिप्स है आपका, बाजार की नमकीन है, वो कितने अमाउंट में हम ले रहे हैं। अगर हम चाय के साथ 4 बिस्किट बेकरी वाले ले रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा बटर है, बहुत ज़्यादा शुगर है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए हमेशा उसके पोर्शन साइज या कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख के ही हमें खाना चाहिए। टेबल सॉल्ट की मैं बात करूं तो टेबल सॉल्ट हम लोगों की आदत होती है, ज़्यादातर इंडियन जितने हैं हम, कि फ्रूट्स में, सैलेड में ऊपर से जब तक चाट मसाला या सॉल्ट ऐड ना करें तब तक हमें उसमें मज़ा नहीं आता, वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए सॉल्ट हम खाने से कम नहीं कर सकते, तो कम से कम टेबल सॉल्ट अवॉइड कर सकते हैं। या फिर आटे में जो हम ऊपर से नमक डाल के खाते हैं, कई लोग चपाती नमक वाली खाते हैं, वो चीज़ अवॉइड करें। फ्रूट्स में, सैलेड में ऊपर से सॉल्ट ऐड नहीं करना चाहिए, ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। जो भी हम ड्रिंक, कुछ भी प्रिजर्वेटिव वाले ड्रिंक ले रहे हैं, या शुगरी ड्रिंक ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो कभी भी आप कोई ड्रिंक ले रहे हैं, या कोकोनट वाटर भी आजकल टेट्रा पैकिंग वाला आ रहा है, तो हमेशा उसकी लेबलिंग को देखें कि उसमें कितना शुगर है,
क्या चीज उसमें एडेड है, प्रिजर्वेटिव उसमें एडेड है, तो वो चीज अवॉइड करें। फ्रेश चीजें ही, जैसे आपका लेमन वाटर है, कोकोनट वाटर है, फ्रेश है तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई भी प्रिजर्वेटिव वाला ड्रिंक अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। उसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो भी ओल्डर एज में या एल्डर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रख के हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए कि हम हमारी डाइट में शुगर या सॉल्ट या हमारा ऑयल जो है वो लेस क्वांटिटी में होना चाहिए। अल्कोहल इंटेक की मैं बात करूँ तो लेस क्वांटिटी में ही होना चाहिए या लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करने से भी प्रॉपर बॉडी में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और बहुत सारी हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। फिजिकली हम जितने एक्टिव रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। और फिजिकली एक्टिव के लिए मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे हम क्या चीज़ करके अपने को एक्टिव रख सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि नहीं अब मुझसे एक्सरसाइज योगा नहीं हो सकती या ये चीज़ नहीं हो सकती उस चीज़ के लिए। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स का भी इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए फ्रूट सैलेड हमें हर चीज़ ध्यान रखता है, लेकिन सैलेड अपनी डाइट में इंक्लूड करना याद नहीं रहता। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो हमें सैलेड फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। मिड मील में या किसी भी मील के साथ भी हम फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, सैलेड इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। फाइबर जितना हमारी बॉडी में जाएगा उतना ही फुलनेस का काम भी करेगा और उतना ही हमारा डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। इसीलिए ये सारी चीजें हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो कभी हमारा बहुत ज्यादा हम ओवरवेटेड हो जाते हैं, वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, कई बार हमारा वेट बहुत कम हो जाता है, बहुत हमें मतलब जितना वेट हमारा होना चाहिए नॉर्मली उससे भी कम हो जाता है। इन दोनों ही सिचुएशन की मैं बात करूं, अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा है तो भी हमारी जब हम खड़े होते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो हमारी हड्डियों पे, हमारे बोन्स पे, हमारे लेग पे उसका असर पड़ता है। उसकी वजह से जॉइंट पेन होना, पैरों में दर्द होना, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उस सिचुएशन पे हम कहते हैं कि वजन बहुत ज्यादा है, एज बढ़ गई है हमारी, तो अब मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। तो उस सिचुएशन पे हमारा अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा है तो भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं और जरूरत से ज्यादा वजन होने की वजह से हमारा जॉइंट पेन होना, पैरों में दर्द होना, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और ये क्यों होती हैं? क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार हम ओवरवेटेड हो जाते हैं और कई बार हमारा वजन बहुत कम हो जाता है। उस वजह से भी हमें वीकनेस आना, कमजोरी आना, थकान महसूस होना, कोई वर्क ना कर पाना, दोनों ही सिचुएशन पे हम अपना वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए एक प्रॉपर वेट जो है मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और वेट मेंटेन करने के लिए कोई एज ग्रुप नहीं होती है, किसी भी एज में आके हम अपना वेट कंट्रोल में कर सकते हैं। वो टिप्स मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे क्या कर सकते हैं। कम खाना खाना, कई बार मेरी बहुत सारे एल्डर्स से बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि भूख नहीं लगती है, खाना बहुत कम खाते हैं, हम एक ही चपाती खा पाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से खाया जाता है, आजकल खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो रहा है। वो सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा जब हमारी डाइट कम हुई है तो डाइट कम के साथ साथ हमारे जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हम अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। इस सिचुएशन पे जब आपको भूख कम लगती है, खाना नहीं खाया जा रहा है, तो थोड़ा सा खाने में वैरायटी लाइए। कई बार हम एक ही तरीके का फूड खा खा के, अगर हमारे घर में दाल राइस रोज बनता है तो हम उससे बोर हो जाते हैं, चपाती रोज बन रही है तो हम उससे बोर हो जाते हैं, तो हमारी भूख अपने आप कम हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता। कुछ वैरायटी में अगर हम अपना फूड रखेंगे, कभी आपने, अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो साउथ इंडियन फूड ऐड कर सकते हैं, इडली डोसा वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मुंह का टेस्ट चेंज होगा तो अपने आप भूख खुलेगी। कुछ हल्का खा सकते हैं, अगर आपसे खाना नहीं खाया जा रहा तो जूस पी सकते हैं, सूप इंक्लूड कर सकते हैं, पोहा इंक्लूड कर सकते हैं, उपमा हो गया आपका, मिक्स वेजिटेबल दलिया हो गया आपका, मिल्क दलिया है, ये सारी चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं।
उसके अलावा कई बार हमारे बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी, B12 या फाइबर, मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सब की कमी हो जाती है। लेकिन ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सब की कमी के लिए हमें फिर सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो इन सब की कमी को हम पूरा करने के लिए हमें अपनी डाइट में प्रॉपर जो जो इनके सोर्सेज है, अगर मैं B12 की बात करूं, वैसे सी फूड्स में नॉन वेजिटेरियन जो है उनके लिए तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए इसके सोर्सेज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में है। अगर आपको दूध डाइजेस्ट नहीं होता तो दही लीजिए, पनीर लीजिए इस फॉर्म में, या कुछ उसकी फॉर्म चेंज करके अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हाँ मुझे मिल्क से एलर्जी, मतलब मिल्क मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए मैं दूध नहीं पियेंगे। लेकिन दूध अगर डाइजेस्ट नहीं होता तो दूध से बनी बाकी चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपका कर्ड है आपका, या दूध से बना कुछ दलिया है आपका। इस फॉर्म में कुछ फॉर्म चेंज करके हम यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे हार्मफुल नहीं होगा, और जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, B12 की, विटामिन डी की, हर चीज हमें उसमें से मिलेगी। इसके अलावा मुंह के टेस्ट की मैं बात करूं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे मुंह का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो हमें कोई भी फूड हम ले रहे हैं उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाता कि कभी हमें खाने में नमक बहुत तेज लगने लगता है, कभी हमें खाना में कुछ कड़वापन लगने लगता है, या कभी कोई ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड बना है, या इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है वो तब होती है जब हम अपना एक रूटीन सेट कर लेते हैं कि नहीं पिछले 40 ईयर्स से मेरी डाइट में मैं यही चीजें खाता आया हूँ और यही चीजें मैं इंक्लूड करूंगा। जब हमारा आपको लगता है कि आपका मुंह का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस लाइए। थोड़ा सा कुछ भी, अगर मैं गोलगप्पे के लिए हम मना करते हैं, चाट पकौड़े के लिए हम मना करते हैं, अगर आप वो भी इंक्लूड करना चाहें तो कभी कभार कर सकते हैं, अगर मुंह का टेस्ट डेवलप करने के लिए। कई बार होता है जब हमें नॉर्मली फीवर आता है या कुछ इस तरीके से बीमारी होती है तो मुंह में कड़वाहट आ जाती है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, या हम बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं तब भी मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। तो उसके बाद फीवर के बाद हमारा मन करता है कुछ चटपटा खाने के लिए, कुछ इस तरीके का फूड खाने के लिए। तो थोड़ा सा अपने खाने में वैरायटी लाएंगे तो अपने आप हमारा मुंह का टेस्ट डेवलप होगा, अपने आप हमारा खाने की इच्छा होगी अगर हमारे खाने में वैरायटी होगी। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सिर्फ दूध नहीं पिया जाता है, दूध से बनी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दलिया है आपका, दूध से बना खीर है आपकी, सेवैयां खीर है आपकी, दही है, लस्सी है, बटर मिल्क है, किसी भी फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में बात करूं, फिजिकली एक्टिव रहना। फिजिकली एक्टिव रहना सिर्फ ये नहीं है कि हम जिम जाएं, हम एक्सरसाइज करें तभी हम फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। जो काम आपको पसंद है, चाहे आपको गार्डनिंग करना, घर में कुछ पेड़ पौधे लगाना, या आपको शॉपिंग करना, या आपको कुछ फिटनेस एक्टिविटी करना, या आपको कुकिंग करना, जो काम आपको अच्छा लगता है उसके थ्रू आप थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं। हम लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि जैसे ही हम 35-40 क्रॉस करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं अब हमसे ये चीज नहीं हो पाएगी, या फिर हम रिटायरमेंट के बाद, अगर हम 60 के बाद रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद हमें लगता है कि बस अब हमने बहुत कर लिया, बहुत पूरी लाइफ बहुत काम कर लिया, अब हम ये साम कुछ नहीं करेंगे, चाहे किचन का से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, या मार्केट से रिलेटेड हो। लेकिन वो काम अगर हमें एक्टिव रखता है, अगर मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ, हाँ मैं उसके वजह से थोड़ा सा एक्टिव हो रही हूँ, तो उसको एंजॉय कीजिए। उस थोड़े से काम के वजह से जो चीज आपको पसंद है, मैं किचन में नहीं कह रही, आपको गार्डनिंग करना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, कहीं जाना पसंद है, घूमना पसंद है, कुछ भी पसंद है, वो काम अगर आप करेंगे तो आप फिजिकली एक्टिव होंगे। एक्टिव होने से अपने आप आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो एक्टिवनेस आपके अंदर आएगी, तो आपकी डाइट भी खुलेगी, आप प्रॉपर फूड भी लेंगे, हर चीज आपका अच्छा होगा, तो अपने आप डिजीज से आप दूर रहेंगे। या फिर जो भी आपके पैरामीटर्स है, आपका शुगर लेवल है, आपका ब्लड प्रेशर है, उन सब को हम कंट्रोल में कर सकते हैं अगर हम एक्टिव हैं तो ये सारी चीजें तो हैं ही हमारा। साथ में हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड की मैं बात करूं, आपका फ्लैक्स सीड है, आपका चिया सीड्स है, ये सारी चीजें भी हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। कैल्शियम रिच फूड इंक्लूड करना चाहिए, फाइबर रिच फूड, वाटर का इंटेक, आयरन की बहुत जरूरत है।
होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो विटामिन सी से होता है। तो विटामिन सी रिच फूड, दाल खा रहे हैं, दाल में आयरन है लेकिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है दाल, दाल में थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन की ऐड करेंगे तो अपने आप बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। इसके अलावा अगर आपको दाल में नींबू डाल के पसंद नहीं है तो दाल खाने के आधा घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद 1 ग्लास या 1 कप नींबू पानी पी लीजिए। नींबू पानी लेने से आपका विटामिन सी मिलेगा। या ऑरेंज खाइए, मौसमी खाइए, ये सारी चीजें, क्योंकि जो हमारी आयरन की डेफिशिएंसी हमारे अंदर हो रही है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है उसके वजह से वीकनेस, थकान, लेजीपन आना, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो वो उस डेफिशिएंसी को हम दूर कर सकते हैं। और वैसे भी विटामिन सी रिच फूड तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है। वाटर का इंटेक अपना बढ़ाइए, पानी थोड़ा ज्यादा पीजिए जितना कई बार अब जैसे सर्दियां आ रही है, विंटर्स का टाइम आ रहा है तो पानी का इंटेक हमारा अपने आप और कम हो जाता है। तो पानी के इंटेक को कम नहीं करना है। अपनी डाइट में सूप की फॉर्म में बटर मिल्क, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, वेजिटेबल जूस है आपका, सूप की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं तो उस फॉर्म में आप इंक्लूड कीजिए। विटामिन सी मैंने बताया। विटामिन डी की मैं बात करूं, डेली का अपना एक टारगेट बनाइए, क्योंकि अगर मैं आप लोगों की ही बात करूं, आप लोगों में से 80% लोगों बोलेंगे कि हाँ मैं विटामिन डी के सप्लीमेंट हम लोग लेते हैं। विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारी हम लोग धूप में कम बैठते हैं। विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है आपका सनलाइट है, तो अर्ली मॉर्निंग कोशिश करें 10-15 मिनट निकाल के आप धूप में बैठें। जब भी धूप में बैठें तो फुल स्लीव के क्लॉथ पहन के ना बैठे, अपने स्लीव जो है थोड़ा सा अपने हाथों पे धूप लगनी चाहिए, पैरों पे धूप लगनी चाहिए, ताकि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसे हम कम कर सके या सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट हमें ना पड़े। इसके अलावा मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 रिच फूड हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो सारी चीजें, आपका एग है, सी फूड्स है, चिकन है, सब चीज ले सकते हैं B12 के लिए। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए आपका मिल्क कर्ड, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, और आपका सोया है, इसका अच्छा सोर्स है आपका। ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सर्विंग साइज की, अगर मैं बात करूं, अगर आपको लगता है एक टाइम पे आप बहुत सारा खाना नहीं खा सकते हो तो थोड़ा थोड़ा करके ही खाना है, क्योंकि एल्डर एज में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हम प्रॉपर फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा क्वांटिटी को ध्यान में रखें। एक टाइम पे एक चपाती खाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे बाद एक चपाती और खा लीजिए, या फिर एक फल खा लीजिए, या कुछ हेल्दी स्नैक्स ले लीजिए, पनीर के पीसेस ले लीजिए, 1 कटोरी में चने ले लीजिए, रोस्टेड चना खा लीजिए। कुछ भी इस तरीके से हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स की मैं बात करूं, फ्रूट्स के लिए हम लोग गर्मियों तो में तो फिर भी फ्रूट्स इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि मैंगो का सीजन होता है, मैंगो सबको पसंद होता है वो चीज। लेकिन विंटर्स का टाइम आता है, सर्दियों में हमें लगता है कि फल ठंडे होते हैं, फल नहीं खाए जाएंगे, ठंड लग रही है, अब मन नहीं कर रहा, ज्यादातर ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिस मौसम में जो चीज होती है वो उस मौसम के अकॉर्डिंग ही बनी होती है। इसलिए कोई भी फ्रूट्स ऐसा नहीं है आप विंटर्स के टाइम पे फ्रिज में रखे हुए फ्रूट्स ना खा के नॉर्मल टेम्परेचर में बाहर रखे फल खा सकते हैं। 2 पोर्शन फल का अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी, जो भी फल खा रहे हैं, पपाया है, एप्पल है, ऑरेंज है, वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मिड मील में 11 o'clock कोई फ्रूट्स, अगर आपको लगता है कि 11 बजे खाने का टाइम नहीं मिलता तो सुबह ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हैं, इवनिंग 4 o'clock ले सकते हैं। किसी भी टाइम पे आप फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो भी आप खा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी और वो चीजें आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो थोड़ा सिंपल वे में होना चाहिए कि टेस्ट हो लेकिन मसाले ना हो। इस चीज का भी ध्यान रखें। ऑयल, मसाले ये थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लें, लेकिन हाँ, खाना मैं ये नहीं कहूंगी कि बॉइल्ड फूड ले, टेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर तड़का लगा के ले, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा गरम मसाले या बहुत ज्यादा स्पाइसेस फूड जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके अलावा जो नॉर्मली हम लोग जैसे टी टाइम पे सबसे ज्यादा जो अगर हम गलती करते हैं, पूरा दिन हमने मील अपना प्रॉपर लिया, प्रॉपर सब चीज अपनी डाइट में इंक्लूड किया, लेकिन हम शाम के टाइम पे चाय के साथ कुछ बाजार की नमकीन या कुछ इस तरीके की चीजें, बिस्किट बेकरी वाले, ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पूरे दिन भर हमने फॉलो किया है
चीज पे वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल पाते। तो इसीलिए कोशिश करें शाम को चाय के साथ भी मखाने कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तिल में आपके बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। तो ये बेसिक चीजें जो हैं, जो लोग मिल्क नहीं ले पाते हैं वो लोग अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तिल के लड्डू बना के ले सकते हैं, तिल की चटनी बना के ले सकते हैं, तिल को किसी चीज में, रायते में, सैलेड में आप ऊपर से डाल के ले सकते हैं। व्हाइट एंड ब्लैक तिल आपके मार्केट में मिलते हैं, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। व्हाइट तिल ज्यादा अच्छा होता है, कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ऑयल को लेस क्वांटिटी में करें, कम से कम तेल घी वाला खाना खाएं। जो भी ऑयल आप यूज करते हैं वो हर 2 मंथ में उसके ब्रांड को चेंज करें। मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी आप जो भी ऑयल वगैरह यूज कर रहे हैं, लेस क्वांटिटी में करना चाहिए। 1/2 लीटर ऑयल पर पर्सन पर मंथ खाना बनाने के लिए यूज होना चाहिए। प्रोटीन का इंटेक अगर आपको लगता है कि आपका कम है प्रोटीन, आप खाना, आपकी डाइट उतनी नहीं है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो एक चपाती भी जो खा रहे हैं उसमें 1 कटोरी दाल, जो आपने दाल बॉईल करके बनाई है, उसको डाल के उसकी चपाती बना के ले सकते हैं। कभी बेसन की चपाती, कभी मूंग दाल का चीला। इस फॉर्म में थोड़ा सा वेराइटी में अपनी डाइट में रखेंगे तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और खाना भी आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम खा सकते हैं। एक ही तरीके का फूड खा के हम थोड़ा सा बोरियस आ जाती है, तो इसलिए वो चीज अवॉइड करें। थोड़ा वैरायटी अपनी डाइट में रखेंगे तो अपने आप आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी, आपकी भूख भी खुलेगी और प्रॉपर आप खाना भी खाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें रिक्वायरमेंट होती है, बट हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ हमें किस चीज की कमी है, क्या है। जब भी जरा सी कमी हुई तो हमने प्रोटीन सप्लीमेंट ले लिया, विटामिन डी की मेडिसिन ले ली, या विटामिन B12 का सप्लीमेंट ले लिया, आयरन की मेडिसिन ले ली, बहुत सारी चीजों का वो करते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें उन चीजों की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, ये मेरा आज का टॉपिक था। अब आप इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। रश्मि जी, एक आप हमें थोड़ा सा, चाहे आज ही चाहे कभी नेक्स्ट सेक्शन लेके, जो मतलब हम लोग जो सूप बनाते हैं ना, बड़े हैवी तरीके से बनाते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, तो थोड़ा लाइट सूप बना लें जिसमें पंपकिन सूप, वेजिटेरियन सूप, और अभी कैरेट टमाटो तो आने ही वाली है, वो तो बन जाता है बॉईल करके छोटा छोटा काट के। ऐसे 1-2 सूप और बताइए कि जो भी हेल्थ के लिए ठीक हो और लाइट हो। ठीक है मैम, मैं नेक्स्ट सेशन जब भी होगा हमारा तो मैं कोशिश करूंगी सूप की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाकी ये है कि प्लीज जो भी आप सूप बनाते हैं, चाहे पंपकिन सूप है आपका या कैरेट सूप, जो भी आप करते हैं, उसको जो होममेड सूप बनाने का सिंपल मेथड ये है, आपने जो भी सब्जियां लिया, मिक्स वेज कुछ भी आपने लिया, उनको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसे मिक्सी में पीस के आप उसे थोड़ा सा छन्नी से छान लीजिए। उसमें सिर्फ आपने सॉल्ट ऐड करना है, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कीजिए, आपका सूप तैयार हो गया। उसमें कोई भी क्रीम बटर ऐड नहीं करना, क्योंकि जो सूप हम डेली अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं वो हेल्दी वे में होना चाहिए। जो क्रीम बटर या ये सब चीजों से बना जो सूप होता है वो कभी कभार अगर हम किसी पार्टी में उसमें एंजॉय कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन डेली बेसिस पे प्रिजर्वेटिव वाला और ये थोड़ा सा हैवी सूप जो है वो अवॉइड करना चाहिए। वही यही हम लोग सोचते हैं बीच में कॉर्नफ्लोर भी डाल लो, बटर भी डाल लो स्वाद बनाने के लिए, पर वो मंडी हेल्दी नहीं है। हाँ नहीं, कॉर्नफ्लोर वगैरह वो डेली बेसिस पे नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ वही है बिल्कुल। रश्मि, हाँ जी सर। आजकल ना मतलब इस महीने में डिमेंशिया का काफी जोर चल रहा है, तो हमारे कोई ना कोई सेशन चलता रहता है। हाँ जी। और कहते हैं डिमेंशिया जो है क्योरेबल नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पे डिमेंशिया को मतलब ना हो किसी को, उसके लिए कुछ डाइट का कोई सिस्टम है, कोई क्या डाइट ली जा सकती है टू इम्प्रूव कि आपकी मतलब फॉरगेटफुलनेस जो है वो ना आए कभी? देखिए सर, डिमेंशिया का मैं ये नहीं कह सकती कि आप ये डाइट लेंगे तो आप किसी को भी, अगर मुझे डिमेंशिया नहीं होगा, ये पर्टिकुलर एक चीज पर डिपेंड नहीं करता या एक दिन की डाइट पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि हमारा पहले से डाइट रूटीन कैसा है। अगर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, गुड फैट हमारी डाइट में इंक्लूड, और डिमेंशिया कोई एक दिन की डिजीज या एक दिन का वो नहीं बोलूंगी मैं, ये लॉन्ग टर्म से चलता है, धीरे धीरे करके वो बढ़ता है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो
और कोई एक फूड से हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, या हो गया तो उसके बाद हम ठीक नहीं कर सकते। हाँ, स्ट्रेस लेवल अगर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है और स्ट्रेस अगर मैं कुछ भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट ले रही हूँ, मेरी जो प्लेट है बहुत हेल्दी है, लेकिन मेरे माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट का मेरी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, डिमेंशिया से लड़ने के लिए या कम करने के लिए हम थोड़ा सा अपनी डाइट को हेल्दी करने के लिए फ्रूट्स है, वाटर है, आपका आलमंड्स है, वॉलनट्स हैं, ये चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जितना हेल्दी फैट, जो गुड फैट है, वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी जो रूटीन है उसमें जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड को अवॉइड करके हेल्दी फूड ही रखेंगे तो अच्छा है। बट हाँ, डिमेंशिया का कोई पर्टिकुलर इलाज मैं नहीं बोल सकती कि हाँ ये फूड खाने से नहीं होगा इसके लिए, और ये कोई एक दिन क्या वो नहीं होता। अगर मैं बात करूं अगर, तो वो बहुत लंबे टाइम से हमें थोड़ा थोड़ा उसका असर होना शुरू हो जाता है, उसके बाद ये प्रॉपर उसमें आता है। तो जब हम बेसिकली जब थोड़ा सा ही हमें हो रहा है, तब हम अपना प्रॉपर अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें, तो भी इसका असर होता है। मेन चीज ये है। ओके, थैंक यू। हेलो मैम। Rashmi, I have 2 questions for you. One is कि मारी बिस्किट क्या अच्छा सब्स्टिट्यूट है to the other kind of biscuits that we eat? मैम अच्छा तो मैं नहीं, मतलब अगर कंपैरिजन करें तो अच्छा है, बट ये नहीं कहूंगी कि वो बिल्कुल शुगर फ्री है हमारा या उसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है। लेकिन हाँ, बेकरी वाले बिस्किट या आपके जो भी हमारे ये आपका गुड डे बिस्किट, इन सब के कंपैरिजन से वो अच्छा है अगर मैं बात करूं, क्योंकि इन सारे बिस्किट्स में फैट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप देखेंगे उनका कंपैरिजन करेंगे तो मैरीगोल्ड बिस्किट और आपका डाइजेस्टिव बिस्किट जो है एज कंपैरिजन टू, ये आटे से बने हैं एक तो, और इसमें ऑयल कम है, शुगर कम है, शुगर इनमें भी एडेड है। ऐसा नहीं है कोई भी बिस्किट विदाउट शुगर नहीं होता है, इनमें भी शुगर एडेड है। बट हाँ, ये है कि उनके कंपैरिजन से ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब भी हम एग खा रहे हैं तो आई टेक इट ऑल्टरनेट डेज, egg yolk, I feel like having the egg yolk. What are your views on egg yolk? देखिए, आपको तो डायबिटीज भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ आपका ठीक है, तो आप तो एग योक अगर मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ले रहे हैं, होल एग आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी ये है कि एग योक हम तब मना करते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, जिनका डेली दिन में 2 से 3 एग वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, उस सिचुएशन पे हम कहते हैं एग योक जो है वो अवॉइड करना है। लेकिन अगर हम 2 दिन बाद 1 अंडा खा रहे हैं तो हम होल एग भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हो, चाहे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उस सिचुएशन पे हम ले सकते हैं। थैंक यू रश्मि। मैं पूछूं कुछ? हाँ जी मैम। हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए और बीपी कंट्रोल करने के लिए क्या लेना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए और बीपी कंट्रोल करने के लिए तो सबसे पहले सॉल्ट इंटेक कम करना है, टेबल सॉल्ट यूज नहीं करना है। जितना खाना बनते हुए डले, हाँ वही लेना है, टेबल सॉल्ट अवॉइड करना है। जब भी बीपी आपका हाई होता है तो आपको बेचैनी होना, पसीना आना, घबराहट होना, गुस्सा आना, ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। सर दर्द होना, ठीक है, ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर इस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फ्रिज में से एक टमाटर निकाल के उस समय खा लीजिए, आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि फ्रिज में टमाटर तो हमेशा होता ही है, तो आप वो एक निकाल के ले सकते हैं अपना उसी समय अपना बीपी कंट्रोल करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए ओमेगा 3 की जैसे मैंने बात करी, आपका फ्लैक्स सीड जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो डेली 1 चम्मच फ्लैक्स सीड रोस्टेड फॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। चिया सीड्स जो है आपका फाइबर ले रहे हैं, चिया सीड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी ऑयल जो भी यूज कर रहे हैं हर 2 मंथ में उसके ब्रांड को चेंज करें, फिजिकली एक्टिव रहें, ऑयली फूड, डीप फ्राई चीज थोड़ा सा कम खाएं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ये सारी चीजें करनी है। और मेन आपकी रिपोर्ट्स देख के उसके बेस पे ही मैं बता पाऊंगी कि हाँ कितना है ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल कितना है, गुड फैट, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट में या नहीं कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, कई बार हम बाकी सब चीजें लेते हैं लेकिन ड्राई फ्रूट्स, बादाम, बादाम खूब खाना आजकल के बहुत खाना है, 4-5 बादाम खाने हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लेना। 5-7 सुबह खाती हूँ, हाँ 5 शाम को खाती हूँ। हाँ, इतना ही लेना है, 4-5 बादाम सुबह, बहुत सारे नहीं, मुट्ठी भर के नहीं खाती।
नहीं 2 टाइम भी नहीं, अभी एक ही टाइम पे लीजिए मैम। 4-5 बादाम आपने मॉर्निंग में मैं चाय फीकी पीती हूँ ना, तो उसके साथ बादाम ले लेती हूँ, जिससे खाने ले लीजिए चाय के साथ, रोस्टेड चना ले लीजिए, हाँ। कुछ भी ले सकते हैं। और मुझे आपको थैंक्स भी कहना था, आई गॉट योर, यू हैव सेंड मी माय प्राइज। अच्छा, मिल गया आपको? प्राइज मिला था। हाँ, सबको अगर बाय चांस किसी का रह गया हो तो प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिएगा, इन केस अगर किसी का गिफ्ट ना पहुंचा हो तो। सबके पास आ गया? रश्मि, I didn't get it. अभी आ जाएगा, 1-2 दिन में टाइम लगेगा। जिनके पास 1-2 दिन में नहीं आया वो लोग प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अभी आउट ऑफ दिल्ली भी भेज रहा है क्या? आउट ऑफ एनसीआर भी भेज रहा है? जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन सबको मिलेगा। अच्छा, मैं तो नोएडा में हूँ ना। आपके पूरी सर आपके पास आया? नहीं, अभी तक नहीं आया मेरे पास। अच्छा, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सबके पास आएगा, बट 1-2 दिन का टाइम लगेगा। इन केस 1-2 दिन में नहीं आता तो प्लीज आप मुझे तब बता दीजिएगा। Rashmi, I came to know that all those winners, they are getting free trip to Maldives. Is it true? ये Is it true or not? ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, मुझे बताएगा। होना तो यही चाहिए। ये सब अपना अपना स्पॉन्सर करेंगे। मजा तो तभी आएगा। Anyway, thank you. बताएगा। आप ये फ्री की बात कर रहे हैं। अभी एक अपना सर्कुलर आया है, मैसेज आया है, जिसके बीच में ये विजिट कुतुब मीनार की कर रहे हैं 29 सितंबर की, और उसके लिए 2000 रुपीज खाने पाने के लिए सिर्फ पहुंचना अपने आप है। आपने मतलब यू हैव टू रीच अप टू दैट कुतुब मीनार। पहुंचा है, हमारे पास पहुंचा है। हाँ, पहुंचना आपने है, और उसके बाद आपको तो खाना खिलाएंगे और घुमाएंगे 2000 के भेज के। वो तो आप ये बैठने के जो ना पुरी साहब, एक अच्छी जगह बैठने के ही पैसे होते हैं। नहीं, पहले तो हमें एक दूसरे की नहीं है। मैं तो ये चाहता था कि एक दूसरे को पहले मिल ले, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं, और उसके बाद एक गाड़ी में जाएं वहाँ पे पहुँचने के लिए। आप अलग अलग गाड़ी में जाएंगे रात को, जैसे मेरे जैसा है जो मतलब थोड़ा सा एक ड्रिंक लेता है, ड्रिंक लेने के बाद मैं गाड़ी चला नहीं सकता हूँ, तो ये इट्स मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू डू दैट। क्योंकि डिनर लेविश डिनर है, तो लेविश डिनर हैज टू बी विद द ड्रिंक्स। और लेडीज तो ड्रिंक नहीं करती, वो क्या करेंगे? सर अभी बताया नहीं, वो मदान जी ने बताया था कि लेडीज आजकल ज्यादा पी रही हैं बजाय के जेंट्स। वो भी टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस? वो कह रहे थे लेडी डॉक्टर्स। ओके, थैंक्स रश्मि, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर और किसी का कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए। तो थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक। हेलो। हाँ जी, हेलो। मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ, हम लोग को ड्राई फ्रूट्स कितना खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स में आप 4-5 बादाम और 1-2 अखरोट डेली खा सकते हैं। इसके अलावा काजू, किशमिश, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। सिर्फ आपको बादाम और अखरोट ले सकते हैं। किशमिश क्यों? आप डायबिटिक तो नहीं है सर? नहीं, डायबिटीज भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, अच्छा, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ तो भी नहीं। आप ले सकते हैं किशमिश भी। मैं इसलिए मना कर रही थी क्योंकि इसमें हमारे काफी लोग जो हैं वो डायबिटिक होंगे, तो इसीलिए उन लोग नहीं है तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बादाम, काजू ले सकते हैं। काजू नहीं ले सकते, काजू में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। काजू कभी कभार अगर हम 1-2 खा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आलमंड्स और वॉलनट्स के अलावा बाकी कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो है वो मैं रिकमेंड नहीं कर
जी हाँ, बादाम और अखरोट ले सकते हैं, उसके अलावा पिस्ता काजू कुछ नहीं ले सकते। वो सारी चीजें ले सकते हैं अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है, आपका शुगर कंट्रोल में है, कभी कभार 1-2 पीस खा लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये नहीं कि हम डेली 4-5 बादाम, 4-5 अखरोट, 4-5 काजू, किशमिश, पिस्ता सब कुछ इंक्लूड करके ले रहे हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। डायबिटीज के लिए भी नहीं ठीक पिस्ता, नहीं, सिर्फ मगज वगैरह जैसे होते हैं वो ले सकते हैं जितने भी आपका, है ना, मगज और वो जो पेठे के बीज होते हैं वो ले सकते हैं आप, है ना। उसको जैसे हम दूध पीते हैं, मेरी क्या हैबिट है कि मैं रात को हल्दी वाला दूध जरूर पीती हूँ। अच्छा, हाँ जी, हल्दी वाला दूध पीती हूँ तो ऐसे पिया नहीं जाता। हाँ तो मैं सुबह बादाम खाने की जगह वो उनको छोटी इलायची और बादाम ग्राइंड कर लेती हूँ और 1 चम्मच डालती हूँ, जस्ट टू चेंज द टेस्ट। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते है ना। हैं। हाँ हाँ हाँ, पर कोई मलाई वाला दूध नहीं होता, बिल्कुल उसके हिसाब से। और अब ये ऐसा हो गया जैसे मेडिसिन है कि अगर हल्दी वाला दूध नहीं पीऊंगी तो मुझे लगता है समथिंग इज मिसिंग। हल्दी वाला दूध अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता और है। सबसे मेरी पेन किलर बंद हो गई है, टच वुड, पेन किलर बंद। हाँ जी, जिन ऐसे लगता था ना बॉडी टूट रही है, कुछ हो रहा है, की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है हल्दी वाला दूध, अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बहुत पेन में भी रिलीफ होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं और इम्यूनिटी भी हमारी स्ट्रॉन्ग करता है। और तो ये सर्दी गर्मी दोनों टाइम, ये नहीं कि सर्दियों में, गर्मियों में भी आजकल। हाँ हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी हल्दी डाल के अगर आप गर्मियों में भी खा पी रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अगर ये बादाम एक्स्ट्रा खा लिए जाएं, हाँ जी सर, और अखरोट जो है आपने तो 1-2 बोला, 1-2 तो बहुत कम होते हैं। हाँ जी, तो कम से कम 3-4 तो हो ही जाते हैं और 10-1 बादाम हो जाते हैं। तो ये ठीक है नहीं ठीक है? वो आपके लिए ठीक है क्योंकि आप उतना ही फिजिकली भी एक्टिव हैं, आप वॉक वगैरह बहुत करते हैं। लेकिन अगर बाकी लोगों की मैं बात करूं, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे, उसके बाद इतने सारे ड्राई फ्रूट्स लेंगे, बाकी चीजों से भी फैट मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो अगर हम बादाम और अखरोट 8-10 तो बहुत ज्यादा हो गए, सॉरी 10-12 तो बहुत ज्यादा हो गए, 7-8 तक आप ले सकते हैं। और अखरोट जो मैंने बोला 1-2 जो अखरोट के अंदर की गिरी होती है वो बोला, अगर आप मतलब निकला हुआ जो पोर्शन है उसका, वो आप ले सकते हैं। और बाकी उतना ही अगर आप फिजिकली एक्टिव है, उतना योगा, एक्सरसाइज, वॉक सब कुछ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, हम सब चीज खा रहे हैं लेकिन हम फिजिकली बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट करेगा, उसका कोई भी नुकसान ही करेगा, कोई फायदा नहीं करेगा वो चीज, क्योंकि जो हमने खाया है प्रॉपर हमारी बॉडी। इसीलिए मैंने अभी बोला कि मैं सिर्फ योगा एक्सरसाइज नहीं कह रही, गार्डनिंग करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, कहीं जाना पसंद है, वॉक करना, ये सारी भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी में ही आता है। बैठे बैठे जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, बात करते करते अपने हाथ अप डाउन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, बट वो चीज हमें नहीं लानी है, हमें हमेशा फिट रहना है। जब हम सब चीज करते रहेंगे तो अपने आप ही प्रॉपर डाइट भी हमारी खुलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी हम लेंगे और फिजिकली भी फिट रहेंगे। तो हाइपरटेंशन, शुगर लेवल सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कुछ भी खाएं और अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन में अपना यही खत्म करते हैं, कल नए के ऊपर बताना। मैं का फीडबैक भेज दो आपका। हाँ जी सर, हाँ जी, फीडबैक फॉर्म आपके पास आया होगा, लिंक भेज दो आप। सर लिंक तो अभी मेरे पास नहीं है, कोई नहीं, आप आजकल आना बंद हो गया, पहले आता था, आजकल बंद हो गया। आजकल तो जो स्पीकर होता है वो ही अपना लिंक देता है, तब जाके हम फॉरवर्ड करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बट अभी मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट टाइम, हाँ नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट टाइम डबल कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, कल इवनिंग में 6:30 दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू।